जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज की सुंदर इस सभा में। ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप है, अपनी प्रेयर की पोजीशन ले सकते हैं, अपने पड़ोसियों को बुला सकते हैं। जब चर्च में है, आप सेंटर में है, आप कहीं पर भी है, ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर पे अपना ध्यान लगाइए, उसकी स्तुति प्रशंसा में अपने मुंह को खोलिए और अन्य भाषाओं में परमेश्वर की प्रशंसा करें और बोल के परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। Ribroshakand libro lo bonde le gazira. Lebros acre libro la badang le gebro lo bonde le gazida le gebro lo bo shakira la mand le gresa halaga. Le mamank lo ndari gazagre le gere bizo bo shakad libro lo bonde le gazida le gedarbada. Le moromosha a le moromosha kira la mosha kida libro la badang le gedri gedarmadar bonde le gazida le gedarbada. Poringa dareng debro lo bo shaka Lebre le bondere gazida le prolobo shakaraman libre le badar libre le badang le geza le geza aklo shakak der lend liga za anklo doro lo zika le mama croz ala bazor la bahasa kibre le bonde le gazibra la bada libre le baza libre le baza libre le baze kembre le bonde le gazida le gedra bada lo mamank doro le gaza lo mamandro londe le gazida le gedra bada. Oh hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना का बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है और परमेश्वर के राज्य में उन पके हुए खेतों से आत्माओं की एक महान फसल आ रही है। हालेलुया। वचन लिया गया है यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 35वां वचन। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। हम जुझारू रूप से आत्मा की भाषाओं में प्रार्थना करेंगे और मध्यस्थता करेंगे उन लोगों के लिए पूरे विश्व भर में जिनका उद्धार नहीं हुआ है, और आत्माओं की महान फसल हम परमेश्वर के राज्य में बुलाते हैं सारे देशों में से। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करते हैं, आत्माओं की महान फसल पूरे विश्व भर में सारे देशों में से परमेश्वर के राज्य में, ये पके हुए खेतों में से आत्मा की महान फसल हमारे चर्चेस में आ रही है, परमेश्वर के राज्य में आ रही है, हमारे सेंटर्स में, हमारे सेल में आ रही है। रोकली ग्रास जे गेब्रो लो बोंदले गजीदरा के तरफदा मारो लेमो सईर लेब्रोस आंगली ब्लोंदले गजीदरा लेबो लेबो रीब्रो लबदांग लगे दले के तरफदा मारो मलिंग देंग दा अलोज आरीगे अलोज आलीगे मोलो समांग दे रेबोस आंगली गजा Ondele gebro bo shakira la mandele gedri gitarda angli gzalos ez az iza ziga az iblo bosh indele gebro bondele gzidele gitarda mankros le kiza lenkre de londele gzidele gitarda manglos ang dire le gebro bondele gziplo badang le gedri gitarda mang le ge la raha ha logoz oz ire le ge lemmer mang la ha le me mang la mahang lombros ang lembro londe le gazidara lembro lo bonde le gazibro lo badang le gebro lo bonde le gazidele le gitarda o ra ali gaza aduz agre de iza agre da riga zagrembro londe le gazidara zagrembro lo bonde le gazibro lo bonde le gazibro la badang le gebro la ba and li gaza brala badang le gebro lo bonde le gazidele le gitarda angle geza halaga angle geza aklodir adariga zalo indele gebro lo bonde le gazidara maro lo bosha le gebro lo bonde le
gazid lege der mangla marang lege brologo dari gazira zigariga ziga rebosh alekesh indele ke der bida o lamank longo libre alabariz alabahaz az re lige rege brosh akrem. Oh हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। जैसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर हमारी निगाहें उन पके हुए खेतों पे जा रही परमेश्वर, ओ जिनके हृदय परमेश्वर तैयार है परमेश्वर, जिनको आपने तैयार किया है परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर मजदूर तैयार हो रहे ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके परमेश्वर, जिनके हृदय तैयार है परमेश्वर, ताकि हम उन्हें आपके राज्य में ला सके। परमेश्वर पूरे विश्व भर में सारे देशों में, विशेष रूप से भारत में परमेश्वर, परमेश्वर ये आत्माओं की महान फसल हमारे चर्चिस में आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। बातचीत कीजिए परमेश्वर से, बातचीत कीजिए। ये एक सुविधा है जो केवल मसीहों को प्राप्त है कि वो महामही परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। इस संबंध को विकसित कीजिए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, बताइए कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, उसका धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए, वो सब जो पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया उसके लिए, वो सब जो पवित्र आत्मा ने आप में और आपके द्वारा किया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि हम परमेश्वर के रहने का स्थान है। धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। ओ धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, महिमामय हैं, ज्योतियों के पिता सत्यनिष्ठ परमेश्वर, और आपके जैसा कोई नहीं। सारा विश्व आपका है और विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु, और हम सब आपके हाथों की रचना है जो आपके लिए बनाए गए थे। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा की योग्यता के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं हमारी आत्माएं और हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। चलिए, आज का मैसेज है आप मसीह में सिद्ध हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली, मैं मसीह में सिद्ध हूं, मैं मसीह में सिद्ध हूं। सिद्धता एक ऐसी डॉक्ट्रीन है जिसमें चर्च, और जब मैं चर्च की बात कर रहा हूं तो चर्च में भी 95% चर्च भी उस सिद्धता की शिक्षा को ढंग से नहीं समझ पाया है, और क्योंकि ढंग से नहीं समझ पाया है तो उन्होंने उसको इस्तेमाल भी नहीं किया। और सिद्धता एक मृगमारीच का बन गई है, एक इल्यूजन बन गई, एक भ्रम बन गया है, क्योंकि सिद्धता के विषय में जो ज्ञान उनको दिया गया है वो परमेश्वर के ज्ञान से बहुत अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम बात कर रहे हैं रैप्चर की, ये डॉक्ट्रीन आपके लिए बहुत जरूरी है। जो बाइबल कहती है परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जो बिना दाग धब्बे की है, बिना परेशानी की है, बिना झुर्रियों की है। यानी मसीह एक सिद्ध कलीसिया के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मसीह एक सिद्ध कलीसिया के लिए आ रहा है। और परमेश्वर के हिसाब से कलीसिया कौन है? आप। बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग कलीसिया नहीं है, आप कलीसिया हो। ध्यान रखिए। तो बहुत से लोग कह सकते हो तब क्या जब चर्च में 5 लोग गलत कर रहे हैं। नहीं, प्रभु को इतनी बुद्धि है, प्रभु को इतनी बुद्धि है कि फर्स्ट टाइमर चर्च में आ सकता है
जो पापी हो तो क्या उसकी वजह से बाकियों का उद्धार रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति जिसने सुधरने का मन नहीं बनाया है, क्या उसकी वजह से बाकियों का उद्धार रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो नए नियम में जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है वो इंडिविजुअल है। क्या है? क्या है? इंडिविजुअल। परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से संबंध रखता है और हम में से हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जवाब देगा। मैंने क्या किया, मैं जवाब दूंगा। इसने क्या किया, ये जवाब देगा। मेरी गलती से इसका नुकसान नहीं होगा, इसकी गलती से मेरा नुकसान नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो सिद्धता है यीशु मसीह के लिए बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। कि आप उस सिद्धता को समझो और उस सिद्धता को जीना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए, बहुत से लोग कहते हैं कि वो सिद्ध होना संभव नहीं है, हम सिद्ध नहीं हो सकते, सिद्धता तो असंभव है। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। चलिए पढ़ते हैं हम, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा। उत्पत्ति 7वां अध्याय 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज द लॉर्ड। इसे बी दाउ परफेक्ट, तू सिद्ध जीवन जी। ये परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था हजारों साल पहले कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। सिद्ध होता जा लिख दिया उन्होंने, क्योंकि उनको भी यही समझ थी कि सिद्ध होता जाता है इंसान। उसने बाइबल कहती है बी दाउ परफेक्ट, और तू सिद्ध रहना। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी सी बोली सिद्ध रहना, सिद्ध रहना। तो परमेश्वर के हिसाब से अब्राहम के लिए सिद्ध होना संभव था। अगर अब्राहम के लिए सिद्धता संभव नहीं थी तो परमेश्वर ने अब्राहम से सिद्ध होने को नहीं कहा। परमेश्वर एक व्यक्ति से कभी भी वो करने को नहीं कहेगा जो वो व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अगर वो व्यक्ति वो नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा है तो परमेश्वर गलत होगा, और परमेश्वर कभी गलत नहीं। कि तू समझा पा रहा हूं? सोचिए, अगर मैंने आपसे कुछ करने को कहा जो आप नहीं कर सकते तो मैं गलत हूं। जैसे अभी कानन जी, मैं उनको बच्चा पैदा करो, पेट में बच्चा लेके घूमो, ये नहीं कर सकते। ये पुरुष है, ये गर्भवती नहीं हो सकती। तो अगर मैं इनसे कहूं गर्भवती हो जा, मैं सही हूं या गलत हूं? क्योंकि ये गर्भवती नहीं हो सकती। तो वैसे ही अगर परमेश्वर किसी से कहे सिद्ध हो और वो उस इंसान के अंदर सिद्ध होने की योग्यता नहीं है तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? गलत। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा सिद्ध हो, तो परमेश्वर को पता था कि अब्राहम के अंदर सिद्ध होने की योग्यता है। अब्राहम सिद्धता में जी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कि बहुत से लोगों को लगता नहीं मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं परमेश्वर की तरह नहीं सोच सकता, मैं परमेश्वर की तरह प्रेम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर की तरह नहीं चल सकता। बिल्कुल गलत। आप परमेश्वर जैसे ही हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर की तरह प्रेम कर सकता हूं। खुश होकर बोली इतनी चीजें। बोली मैं परमेश्वर की तरह प्रेम कर सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह बोल सकता हूं। सिर्फ आप कहोगे ऐसा क्यों है? चलिए, मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यही वो चीज जो अब्राहम से कही गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने रिपीट की। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। फिर अगर सिद्धता संभव नहीं थी तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा सिद्ध बनो? अगर सिद्धता, परफेक्शन पॉसिबल नहीं था तो दुनिया आपको बताएगी ओ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर वो कहते हैं परफेक्शन पॉसिबल नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोले अभ्यास से एक आदमी सिद्ध हो जाता है। अभ्यास से एक आदमी सिद्ध नहीं होता। प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, ओनली गॉड मेक्स यू परफेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी सी बोली परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं बनाती है, परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। बोलेंगे तो नहीं? तो बोली परमेश्वर सिद्ध बनाता है, और परमेश्वर ने सिद्ध बनाया है। उसने अब्राहम से कहा सिद्ध हो, और शायद किसी को लग रहा वो चूक थी, गलती थी,
यीशु मसीह ने भी ये कह दिया। और कोई कहे नहीं 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 नहीं, अभी भी ज्यादा मन नहीं माना। ओके, पहला यूहन्ना 4:17, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर सिद्ध है? क्या परमेश्वर सिद्ध है? सिद्ध है या होने वाला है? बाइबल क्या कह रहा है? क्योंकि जैसा वह है वैसे ही स्वर्ग में हम होंगे। ये लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ लीजिए, बहुत से लोग यही समझते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि जैसा वह है वैसे ही हम स्वर्ग में होंगे। पढ़ लीजिए, पढ़िए। हाँ, 1 2 3 पढ़िए, आखिरी पार्ट 1 2 3। संसार में है या स्वर्ग में होंगे? हेलो, बहुत लोग हो नहीं नहीं, इंसान पृथ्वी पे सिद्ध नहीं हो सकता, स्वर्ग में जाके सिद्ध होगा। फिर तो आपने बाइबल पढ़ी नहीं। सिद्धता यहीं पे होनी, यहीं पर। स्वर्ग में जाके आप सिद्ध नहीं होने वाले। इनफैक्ट अगर आप सिद्धता में चलना नहीं सीखोगे तो मुझे शक है आप स्वर्ग पहुंच भी पाओ। मुझे नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। एक सिलेक्शन प्रोसेस है ना। अगर किसी को दौड़ना नहीं आता, मुझे नहीं पता वो ओलंपिक में जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा तो अगर कोई सिद्ध नहीं हो पाया तो मुझे नहीं लगता वो स्वर्ग जाएगा। जो सिद्धता को मानने को तैयार नहीं है वो व्यक्ति स्वर्ग कैसे जाएगा? प्रेज द लॉर्ड। मगर नौकरी ना मिले उसको, तो जिसको ABCD ढंग से ना आती है, तो बिना सिद्धता के आप रैप्चर की नहीं सोच सकते। तो सिद्धता का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। बोलिए मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। खुश होकर बोलिए मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। आपकी सारी गलतियों के बावजूद आप सिद्ध हो। प्रेज द लॉर्ड। अब इसका मतलब नहीं आप गलती करते हो, पर सच्चाई अपनी जगह बनी रहेगी कि आप सिद्ध हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा ही बनाया है। पर सवाल है कि क्या आप परमेश्वर की उस परिभाषा को अपनाने के लिए तैयार हो? रोज अपनी रैप्सोडी पढ़िए। क्या पढ़िए? रैप्सोडी। ये चीजें आपको शुद्ध रखेंगी। बाइबल कहती है तुम उन वचनों से शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहे हैं। तो अगर आपने सुबह कुछ गलती कर दी या किसी ने आपको कुछ गलत बता दिया और आपने बाइबल पढ़ ली, आप शुद्ध हो गए, रैप्चर रेडी हो गए। कोई आपसे कह दे अगर गंदे हो तो होता ना कि भाई सरकार आ रही है, घर में दरवाजा खटखटाएगी और जो पिछले 10 मिनट का नहाया हुआ मिलेगा उसे 1 लाख रुपए देगी। मुझे पता कुछ लोग तो बाथरूम में ही बैठे रहे, बोले देख 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 3 घर पहले आए तो बता देना मैं नहा के निकल आऊंगा, क्योंकि रूल किसका है? 10 मिनट। और वीडियो भी बना लेंगे। इतना ही आपको रैप्चर के लिए तैयार रहना है। फिर सुनो, क्योंकि ये बात 1 लाख रुपए की नहीं है, ये बात आपकी आत्मा की है, आपके उद्धार की है। इतना आपको अलर्ट होना है, इतना प्यार करना है इस रैप्चर से। तो वेडनेसडे की मीटिंग क्या आपके लिए जरूरी है? टीवी पे प्रोग्राम क्या आपके लिए जरूरी है? आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हो? पूछिए अपने आप से। कहते हो नहीं आप अपने पैसे को आप जैसे पहले इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही कर रहे। प्लीज, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो वापस चलते। पास्टर ने बताया कल मैसेज में मानवीय आत्मा की शिक्षा कि कैसे कुछ लोग हैं, केवल कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपनी मानवीय आत्मा को शिक्षित किया। बाकी लोगों ने कभी भी अपनी आत्मा में निवेश नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग में निवेश किया, उन्होंने अपने शरीर में निवेश किया, पर अपनी आत्मा में निवेश नहीं किया। और जिंदगी भर उनके पास सवाल हैं, जिंदगी भर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ओ जो उनके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। पास्टर ने बताया उसका कारण है आत्मा का निवेश, आत्मा की शिक्षा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। तो पास्टर ने बताया कि उस सुंदर नामक फाटक पर जहां पर वो आदमी बैठा था जो बचपन से जन्म से लंगड़ा था, और बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना वहां पर गए और पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं।
यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और पास्टर ने बताया वहां पे हुआ क्या, वहां पे हुआ क्या जो आपको अपने साथ करना है। बहुत ध्यान से सुनते रहिए, वहां पे क्या हुआ, यही संदेश है, खत्म हो जाएगा। इसी को समझना है, संदेश खत्म। अब आपका काम होगा अभ्यास करना। ध्यान समझिए करना क्या है। पास्टर ने बताया कि जब पतरस ने उस इंसान से कहा तो वहां पर वो इंसान जन्म से लंगड़ा था, तो उसे पता था मैं जन्म से क्या हूं, लंगड़ा हूं। और पास्टर ने बताया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो? और आपकी आत्मा आपके शरीर का आकार ले लेती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आत्मा आपके शरीर का आकार ले लेती है। और अगर आपको बदलाव करने हैं तो आपको बदलाव आत्मा में करने पड़ेंगे, ताकि आपका शरीर आत्मा का आकार ले ले। बहुत ध्यान से सुनिए फिर से। पास्टर ने बताया आपकी आत्मा आपके शरीर का आकार ले लेती है। अगर आपको बदलाव चाहिए तो बदलाव चाहिए आत्मा में, ताकि शरीर आत्मा का आकार ले ले। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास दो भौतिक आंखें, कितनों को पता है? वैसे ही आपकी आत्मा में भी आंखें हैं। आपके पास कान हैं, दो कान हैं, वैसे ही आपकी आत्मा के पास भी दो कान हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? बहुत जरूरी। आपकी आत्मा जो निराकार है वो किसका आकार ले लेती है? आपका आकार। सो वो व्यक्ति जो पंगु बैठा था, वो पंगु था बाहर से, पर उसकी आत्मा भी क्या हो गई थी? पंगु। क्योंकि आत्मा ने किसका आकार ले लिया? शरीर का। बोलिए, आत्मा ने आकार ले लिया शरीर का। सुनते रहिए ध्यान से। ये एक सिद्धांत है जिसका आपको अभ्यास करना है अगर आप रैप्चर चाहते हैं तो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इससे केवल रैप्चर नहीं होगा, इससे अमीरी भी दिखाई देगी, सफलता भी दिखाई देगी, समृद्धि भी दिखाई देगी, चंगाई भी दिखाई देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है हर वो चीज जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दे दी। तो केवल रैप्चर की नहीं है, रैप्चर के पहले भी बहुत कुछ आप कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर यह आदमी है जो बचपन से पंगु है, और पतरस ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल। पास्टर ने बताया वहां पे हुआ क्या। उसकी आत्मा भी क्या थी? पंगु थी। पर जब पतरस ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल, तब एक बदलाव हुआ। क्योंकि एक पंगु आदमी उठकर चल नहीं सकता, केवल एक सही आदमी ही है जो उठकर चल सकता। जब पतरस ने उससे कहा तो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा वो आदमी अपने आप को अंदर से चंगा देख पाया। अब तक उसकी आत्मा अंदर क्या थी? पंगु। पर जैसे ही पतरस ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल, उसकी आत्मा में एक बदलाव आया। उसकी आत्मा जो पंगु थी वो क्या हो गई? सही हो गई। और वो कनेक्शन इतना तगड़ा था कि आत्मा का आकार किसने ले लिया? शरीर ने ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बाइबल बताती वो आदमी क्या हुआ? उठकर चलने लगा। एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या? अगर आपकी आत्मा में आप बदलाव ला सकते हो, आपके शरीर में बदलाव आ जाए। अगर आप अपनी आत्मा में बदलाव ला सकते हो, आपके जीवन में बदलाव आ जाए। क्योंकि मसीहत में हम अंदर से बाहर जीते हैं, ना कि बाहर से अंदर जीते। आप वही दिखाओगे जैसी आपकी आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर कहां पर काम करना चाहता है? आपकी आत्मा में, ना कि आपके शरीर, आपकी आत्मा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा क्या है तू? सिद्ध हो। फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा? सिद्ध हो। फिर अभी हमने पढ़ा जैसा वो है वैसा ही इस विश्व में हम भी हैं। आप इस जानकारी को अपना लेते हो, कहते हो नहीं मैं सिद्ध हूं। बोलिए, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं।
अगर आप इसको आत्मा से मान लोगे, आपके शब्द बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत हर व्यक्ति के लिए आपके दिल में प्यार होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करना आपके लिए आसान हो जाए अगर आप इस जानकारी को उस पंगु आदमी की तरह मान लो कि ओ उठ और चल। तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? आप सिद्ध हो। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, मैंने क्या कहा? आप सिद्ध हो, आप सिद्ध हो। लेकिन आपका रेस्पॉन्स मैटर कर रहा है। कुछ लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। यहां से मुझे पता लग रहा है कौन आत्मा में पकड़ रहा है, कौन सो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सिद्ध हो। बाइबल बताती है वह आदमी कूद कर, क्या हुआ? क्या? कूद कर। पास्टर ने बताया ऐसा नहीं था कि बाइबल पतरस ने उसको दाहिने हाथ से उठाया, और जब पतरस को दाहिने हाथ से उठा रहा था तो वो आदमी ये नहीं कर रहा, अरे 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 धीरे 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 उठाओ भैया, तुम्हें क्या पता है 40 साल से टांगे बेकार हैं। अरे 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 मरा 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 मरा, अरे टूट गई टूट गई टूट, अरे भैया क्या कर रहे, तुमको समझ में आ रहा है? नहीं, बाइबल कहती है वो कूदा। उसका एक रेस्पॉन्स था। प्रेज द लॉर्ड। उसका क्या था? एक रेस्पॉन्स। वो उसे उठा रहा था और ये कूद गया। प्रेज द लॉर्ड। सोच की रहेगी, समझ में आ रहा है ना? सोच की रहेगी कि तो बाइबल बताती है पतरस ने उसको दाहिने हाथ से पकड़कर उठाया और वो कूद कर खड़ा हो। ये रेस्पॉन्स था उसका। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कूद कर क्या हो गया? खड़ा। तो जब वचन आता है आप भी क्या होते हो? कूद कर खड़े हो जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सिद्ध हो। अभी तक किसी ने नहीं समझा। आप समझते तो मुझे समझ में आ जाता। आप समझते मैं समझ जाता। फिर से बोलो, आप सिद्ध हो, मैं सिद्ध हूं। हालेलुया। अपने आप को देखते रहिए कितने मुक्त हो रहे हो आप। सही ना? कुछ लोग कुर्सी पे जमे बैठे हैं, रैप्चर के कैसे उड़ेंगे। हा 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 हा। पर हल्के बनो, पर हल्के बनो, हल्के बनो। तो रही का शब्द होगा, जो सुनेगा उसी का रैप्चर होगा। बाइबल ऐसी कहती है ना। तो ध्यान रखिए, वो शब्द सुनाई पड़ेगा। तो मैंने कहा सिद्ध हो जाओ। आपको रेस्पॉन्ड करने में इतना टाइम लग रहा, तो रही जब बजेगी कितनी जल्दी आप रेस्पॉन्ड करो। बन जाइए मेरी तरह। मैं तो कहता तभी होने वाला रैप्चर। तो रही बजेगी, कूदने के लिए तैयार हो जाइए। आप तो रही बजी और आपने 1 सेकंड रुको, गया रैप्चर। दुखी मत होइए, तैयार हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। डरा तो नहीं रहा हूं। डर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि प्रभु का डर बुद्धि की शुरुआत है। ये प्रभु का डर होगा, शैतान का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। और कब तक बोलते रहिएगा? जब तक आपके अंदर ना क्या पैदा हो जाए? तूफान। वचन के साथ क्या हो जाइए? हल्के। क्या हो जाइए? वचन के साथ क्या हो जाइए? वचन कहे तुम उत्तराधिकारी हो, मैं उत्तराधिकारी। डू इट। बन जाइए। किसकी तरह? दाऊद की तरह, जिसके लिए क्या है? बड़ी लूट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हा 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 हा। बच्चे की तरह बनिए जो 1 रुपए की चॉकलेट से भी उतना ही खुश है जितनी स्विट्जरलैंड की चॉकलेट। उसे नहीं पता है स्विट्जरलैंड की है, उसे तो क्या पता है? चॉकलेट। तो कुछ लोग, हाँ ये कमीज कितने की है? मिल गई इसके लिए कुछ नहीं। आप प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। हालेलुया। सिद्धता। बोलिए सिद्धता, सिद्धता। तो आपका फोकस कहां पर होना है? परमेश्वर पर। आपके फोकस इस पर है, अपनी आत्मा की शिक्षा पर, कि आपकी आत्मा शिक्षित हो सके। क्योंकि परमेश्वर बदलेगा नहीं। परमेश्वर जैसा आपको देखता है जिंदगी भर वैसा ही देखता रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, आपके विषय में परमेश्वर का विचार बदलने वाला नहीं। चलिए पढ़ लेते हैं मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। सुन रहे हैं ना? इन लोगों ने कितने पाप किए, कितना बलवा किया, कितना विद्रोह किया, और परमेश्वर ने कहा मैं बदलूंगा नहीं। मैंने कहा था मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अब्राहम की वजह से मैं बदलूंगा नहीं। तुम्हारी गलतियां मुझे नहीं बदलने वाली।
मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, किसकी वजह से? अब्राहम की वजह से। मैं तुम्हें समृद्ध बनाऊंगा, किसकी वजह से? अब्राहम की वजह। परमेश्वर ने कहा मैं बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। नहीं तो इंसान के पाप इतने थे कि वो नष्ट हो जाए। याद है आपको, नूह के टाइम पे ही थे। बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा इंसान ने बहुत पाप कर लिए, वो रहने के लायक नहीं है, मैं क्या बनता हूं? दूसरी सृष्टि बना देता हूं। पर यहां पर यहोवा ने कहा क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हम में से हर एक के लिए वापसी का रास्ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप सही जीवन नहीं जी रहे, आपको तो नहीं प्रभु आप बदलते नहीं हो, आपका प्यार मेरे लिए वैसा ही है, मैं आज से सही जीऊंगा, मैं आज से वो करूंगा जो आपने करने को कहा है, मैं सिद्ध हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका परफेक्ट एग्जाम्पल बन के बताऊंगा इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्व की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं। आप शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है वापसी का रास्ता है। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम खत्म होने वाला नहीं है, उसका दिमाग आपके बारे में बदलने वाला नहीं है, चाहे आपने कुछ भी क्यों ना करना। तो आपको उस वापसी के रास्ते को इस्तेमाल करना। मैं वेडनेसडे को शायद सिखा रहा था, घूम जाओ, याद है, बदल जाओ। तो हमारे पास वापसी का रास्ता है। ये रैप्चर का टाइम है, वापसी का रास्ता है। उस वापसी के रास्ते को चुन लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ नहीं बोले, वापसी का रास्ता है। गिनती 23वां अध्याय 19वां वचन, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। यानी परमेश्वर ने अगर आपका भला चाहा है तो वो जिंदगी भर आपका भला चाहता रहेगा, वो आपके विषय में अपनी इच्छा बदलने वाला नहीं। लिखा है वहां, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। बोले मैं झूठ नहीं बोलता। यानी कि इंसान जब झूठ बोलता है वो क्या बन जाता है? मनुष्य। सोचिए आप कहां हो, परमेश्वर की श्रेणी में हो, अगर झूठ बोल दिया कहां पहुंच गए? इसलिए झूठ बोलना बंद कर दिया। झूठ आपको इतना नीचे गिरा देता है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। सोच के देखिए, हम जो स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं मसीह के साथ, झूठ हमें कहां बैठा देगा? मनुष्य। आपकी रैंक इतनी तेजी से गिरती है जिसको बताया भी नहीं जा सकता। हर झूठ आपकी रैंक को तेजी से नीचे गिराता है। आपके पास स्वर्गदूत जो होते हैं अब कम लेवल वाले होते हैं। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर ने आपको ऊंचा बैठाया, वहां पर ऊंचे स्वर्गदूत थे आपकी सहायता करने के लिए। झूठ बोल बोल के आप कहां चले गए? ऐसे स्वर्गदूतों के पास जो केवल 10 रुपए ही ला सकते, केवल 10 रुपए ही ला सकते। क्योंकि जो 10 लाख वाले स्वर्गदूत हैं वो अलग स्तर में, जो 1 करोड़ ला सकते हैं वो अलग स्तर में। पर आपका झूठ क्या करता जा रहा है? आपको उस स्तर को गिराता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, ये चीजें आत्मिक हैं। कुछ लोगों को झूठ पानी की तरह पसंद है। उनसे पूछो क्या कर रहे थे? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। वैसे ही हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर जैसा हूं, मैं परमेश्वर जैसा हूं, और परमेश्वर की इच्छा बदलने वाली नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है सारे झूठे नरक में जाएंगे। कितनों ने पढ़ा है वचन? थोड़ी सी बोल दीजिए, कभी और दिखा दो। बोली सारे झूठे नरक में जाएंगे। बोली प्रभु का भय, बोले प्रभु का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो मैं प्रभु का भय दे रहा हूं, सही ना? कि एक प्रभु है जो सब देखता, सब समझता। आपको प्रभु के सामने कुछ समझाने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है वो मन के विचारों को भी जांचता, उसे पता आपने क्या सोचा, क्यों सोचा। उसके सामने अपना एक्सप्लेनेशन मत दीजिएगा। प्रभु आपको तो पता है मैं अच्छा आदमी हूं। प्रभु कहेगा बेटा ये साइड में रख, बाकी बातें कर, मुझे पता है तू कितने पानी में। तो उसके सामने अपनी सफाई मत पेश कीजिए। प्रभु आपको जानता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा चलिए जब चलते हैं, क्या कहा कहां पे थे हम? मलाकी 3:6 इंपॉर्टेंट। मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। उसने बोला बेटा मुझे तुम्हारे सारे क्रियाकलाप पता है, तुम्हें तो नष्ट हो जाना चाहिए, पर क्योंकि मैं परमेश्वर इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। यानी प्रभु को पता था वो लोग क्या कर रहे थे। नहीं तो प्रभु क्यों कहता कि तुम नष्ट नहीं हुए? कैसे प्रभु कह देता तुम नष्ट होने के लायक थे
पर क्योंकि मैं अच्छा हूं इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। अगर प्रभु को नहीं पता था वो लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, वो बता रहा क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण तुम बचे हुए। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। इसी कारण तुम बचे हुए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, बोले वापसी का रास्ता अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना, तो वापसी का रास्ता ही दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ जंजीरें आपको पता भी नहीं होंगी जो काटनी है, आपको काटनी है। प्रेज द लॉर्ड। गिनती 23-19 फिर से पढ़ लेते हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। वाह, बोली मैं झूठ नहीं बोलता। खुश होके बोली मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आपको अगर आपने 1,00,000 बार बोल लिया मैं झूठ नहीं बोलता, आपकी आत्मा बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईश्वर के स्वरूप में हूं, मैं परमेश्वर के रूप में हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, अंधकार का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। उठाइए अपने हाथ तो कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 दीजिए परमेश्वर का। ओ हालेलुया। जा सकते महिमा, महिमा, महिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सिस्टर प्रशंसा साबले है। मैं क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया जोन थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही यह है कि ये हफ्ते में मेरा किस कारण से मुझे आइडिया नहीं कि पता नहीं कि इतना पेट दुख रहा था कि मुझे इतना सहन नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमारा कैंपेन शुरू हो गया ROR डिस्ट्रीब्यूशन का, जब से मैंने मन बनाया कि नहीं ये पेट मेरा दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि पास्टर आइजैक सर ने हमें घोषणा करना सिखाया था कि ये दर्द में हमको अधिकार लेना है। और इतना दर्द हो रहा था 2-3 दिन से, संडे से, लेकिन उसकी वजह से मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा था। अचानक से एक दिन ROR हम लोग बांटने गए। बांट कर आने के बाद मुझे ऐसा चक्कर आने लगा और मुझे इतना मतलब BP लो हो गया, हाई हो गया, ले कुछ आइडिया नहीं आ रहा था मुझे। इतना मैं नीचे ही बैठ गई, रास्ते में ROR बांट के आ गए और नीचे ही बैठ गई। फिर बैठते बैठते मैंने फिर ये पानी पिया थोड़ा और प्रार्थना और घोषणा की कि नहीं ये मेरा दर्द पेट में नहीं रह सकता। इतना जोरों का दर्द हो रहा था, नहीं ये दर्द मेरे पेट में रह सकता, क्योंकि पास्टर क्रिस ने भी बताया कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं रह सकती, ये अनंत जीवन हमारे अंदर है। और पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने घोषणा की कि मैं ये बीमारी को हटाती हुए, दर्द को हटाती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसा बोल के फिर मैंने फिर उधर से उठकर फिर घर पे चली गई। घर पे जाने के बाद और मुझे उससे भी ज़्यादा चक्कर आ गए। मैं नीचे ही ऐसा पैर फैला के और ऐसा हाथ फैला कर बैठ गई। और मुझे फिर से मैंने ऐसे उठकर 2 गिलास पानी पिया और मैंने फिर से घोषणा की और फिर घोषणा करते करते फिर मेरा पेट ऐसे 1-2 दिन ऐसे दुखता था। मैं ऐसे घोषणा कर रही थी। लेकिन मैं लास्ट में ROR बांटने गए हम लोग, जब मैंने बोली नहीं ये मेरा पेट अब आज से मैं बंद हो गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुखने का, क्योंकि हम लोग एक सेवकाई के लिए हमें एक चुना गया है और हमारा अंदर कोई दर्द नहीं रहता, कोई पेट में दर्द नहीं रहता। तो उसी रात से मेरा एक दर्द चला गया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और इतना पेट दर्द हो रहा था तो भी मैंने ROR बांटना ये कैंपेन का पूरा किया है, कि इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा हमें उत्साहित करते हैं वो पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक सर का, जिन्होंने हमें वचनों के द्वारा आगे बढ़ाया और जो भी वचन और घोषणाएं हमें सिखाते हैं वो हमें बढ़कर हम बढ़ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम। क्यों ना हमारे जीवन में कौन से भी क्लेश आए या दर्द आए, कोई भी आए, हमें रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को रुकना नहीं, हमें हर एक जगह उसे पहुंचाना है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस दर्द से पूरी तरह से चंगाई दी, इसलिए सामर्थ दिया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर आइजैक सर को भी धन्यवाद देती हूँ जो हमें अच्छे से बढ़ा रहे हमारे सेवकाई के लिए। धन्यवाद देती हूँ।
थैंक यू सो मच सर, वी लव यू सर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, खड़े हो सकते हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को कर लीजिए ताकि वो अनंत जीवन आपके अंदर काम करे। सही ना, इसकी ज़रूरत है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा। दिल से मानकर मुंह से बोलना है, अपने मुंह से बोलना जरूरी। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट देने का, दशमांश देने का। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए, ये अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई आशीषों को हम ग्रहण करें आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन बेटों के ऊपर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.